हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसके साथ साथ ये एक बहुत ही कॉमन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में परफॉर्म किया जाता है। अगर बात करें हम आज टाइम की, इस टाइम हॉस्पिटल्स में ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो फर्स्टली बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन। Cesarean section is delivery of a viable fetus more than 28 weeks through the abdomen by giving incision on abdominal wall and uterus। तो इसमें मेनली किया क्या जाता है सिजेरियन सेक्शन में, हम एक वाइएबल फीटस मतलब जो मोर देन 28 वीक्स का हो, मतलब जो फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी 28 वीक्स से ज्यादा हो, उसको बोल देंगे हम वाइएबल फीटस है। उसकी डिलीवरी की जाती है कैसे? जो एब्डोमेन है, पेट है मदर का, उस पे कट लगा के, इंसिजन का मतलब आ गया कट लगा के, ऑन एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस, मतलब यूट्रस पे या एब्डोमिनल वॉल पे पहले कट लगाया जाएगा, उसके बाद यूट्रस पे कट लगा के तो जो वायबल फीटस है उसके बच्चे की डिलीवरी की जाएगी, फीटस की डिलीवरी की जाएगी। तो जो कि 28 वीक्स से ज्यादा होगा वो आएगा सिजेरियन सेक्शन के अंडर। फिर आ गया इफ फिटिस इज नॉन बायबल, मतलब लेस देन 28 वीक्स। अगर कोई जो फिटस है वो 28 वीक्स से कम है, मतलब जो मदर की प्रेगनेंसी है वो 28 वीक्स से कम है, एंड डिलीवर्ड थ्रू इंसिजन ऑन एब्डोमिनल वॉल एंड यूट्रस, तो उसमें क्या होगा? सेम कट लगाया जाएगा मदर के पेट पे, एब्डोमिनल वॉल पे एंड यूट्रस पे, पर वो एक अलग मेथड के अंडर आ जाएगा, जो कि जिसको बोल देते हैं मेथड ऑफ परफॉर्मिंग एमटीपी, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको बोल देते हैं हिस्टोटमी। तो एक वर्ड होता है हिस्टोटमी, मतलब इसके पीछे आप देख सकते हो कि ऑटमी लगा है, मतलब जो एब्डोमिनल वॉल है जहाँ फिर जो यूट्रस है उसकी ओपनिंग की जाएगी। इन दोनों वर्ड्स में एक होता है जो लास्ट में मैंने लिखा है रेड कलर का, वो है हिस्ट्रेक्टमी, एक होता है हिस्टोटमी। इन दोनों वर्ड्स में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। हिस्टोटमी का मतलब होता है जिसके लास्ट में ऑटमी लगा होगा, उसको बोल देते हैं जस्ट किसी ऑर्गन की ओपनिंग की जाती, उसको रिमूव नहीं किया जाता। तो उसमें क्या होता है, एमटीपी के अंडर क्या होता है कि जस्ट ओपनिंग की जाती है यूट्रस की, तो उसमें से जो नॉन बाइएबल फीटस है जो 28 वीक्स से कम है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। पर जो हिस्ट्रेक्टमी है उसके लास्ट में एक्टमी लगा है, RCTOMY, मतलब किसी भी चीज की रिमूवल करनी। मतलब इसमें क्या होगा, जो हिस्टेक्टमी है उसका मतलब है सर्जिकली रिमूव कर देना, यूट्रस को रिमूव भी कर देना। तो आई होप आपको दोनों टर्म्स में कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। तो आप उनके लास्ट में ऑटमी मतलब ओपनिंग करनी, और एक्टमी होता है किसी चीज को रिमूव कर देना। तो नेक्स्ट आ गया रिमूवल ऑफ अ फीटस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी इन केस ऑफ रप्चर यूट्रस कॉल्ड लेप्रोटमी। तो एक कंडीशन और होती है, फीटस को रिमूव किया जाता है एब्डोमिनल कैविटी से इन केस ऑफ रप्चर यूट्रस। अगर किसी भी कारण से ये यूट्रस है उसकी वॉल रप्चर हो जाए, उसकी वॉल मतलब फट जाए, तो जो बच्चा है जो फीटस है वो आ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में। तो उसमें से जो मतलब जो फीटस है वो यूट्रस की वॉल फट गई, तो वो आ गया एब्डोमिनल कैविटी में। तो उसमें से उस फीटस को निकालने के लिए जो प्रोसीजर किया जाएगा उसको बोल देते हैं लेप्रोटमी। तो आई होप आपको तीनों डेफिनेशन से समझ आ गई होगी। तो अगर हमने कोई भी चीज एब्डोमिनल वॉल से रिमूव की उस चीज को हम हिस्ट्रेक्टमी हिस्टोटमी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लेप्रोटमी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, मतलब क्या कंडीशंस है, क्या इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हमने मतलब फीमेल का सिजेरियन सेक्शन है वो करना पड़ता है। मतलब जो सिजेरियन सेक्शन है, मतलब कि जो फीटस 28 वीक्स से ज्यादा है, वायबल है, तो उसकी हमने डिलीवरी करवानी है, वो आता है सिजेरियन सेक्शन के अंडर। अगर बेबी नॉन वायबल है, मतलब 28 वीक्स से कम है,
तो वो आएगा एमटीपी के अंडर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हिस्टोटमी। तो इन दोनों टर्म से कंफ्यूज मत होना। तो फर्स्टली हम बात करें मैटरनल इंडिकेशन, मतलब मदर की साइड से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो फर्स्ट आ गया सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सीपीडी। इसका मतलब आ गया कि जो मदर है उसका पेल्विस है, जो पेल्विक कैविटी है वो नॉर्मल है, बट जो फीटस है वो, उसका जो हेड लार्ज है, फीटस लार्ज है, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं मैक्रोसोमिया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बेबी है वो पेल्विक कैविटी को क्रॉस नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। या फिर इसके ऑपोजिट, जो फीटस है वो तो नॉर्मल साइज का है, पर जो मदर का पेल्विस, उसकी पेल्विक कैविटी है वो स्मॉल है, तो उस कंडीशन में भी जो सिजेरियन सेक्शन है वो किया जाता है। फिर आगे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, इसका मतलब आगे कि जो लेबर का प्रोसेस है वो ऑब्स्ट्रक्टिव है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो जो मतलब कि लेबर का प्रोसेस है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो जो रिदम होनी चाहिए लेबर पेन्स की वो उतनी नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर आ गया प्रीवियस सी सेक्शन, मतलब अगर किसी मदर का, फीमेल का पहले ही सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका मतलब जो प्रेजेंटली भी सिजेरियन सेक्शन होगा। जहाँ फिर क्लासिकल और मल्टीपल, जो हम आगे बात करेंगे इसकी टाइप्स में। क्लासिकल जो सिजेरियन सेक्शन होता है उसमें भी क्या होता है कि अगर उनका पहले हुआ है सिजेरियन सेक्शन तो प्रेजेंटली भी होगा। जहाँ फिर मल्टीपल, जहाँ फिर उनके जो LSCA से मतलब सिजेरियन सेक्शन है वो पहले 2 बार हो चुका है, तो अभी प्रेजेंटली भी उनका चांसेस है कि वो सिजेरियन सेक्शन ही होगा। क्योंकि इस केस में हम अगर उनके पहले 1 या 2 बार 3 बार सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो प्रेजेंटली वो विजाइनल डिलीवरी की ट्राई नहीं कर सकते, जिससे क्या है यूट्रस रप्चर हो सकता है। फिर आ गया प्लेसेंटा प्रीविया, APH, एंटीपार्टम हैमरेज की कंडीशन है, उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो फिर आ गया एक्टिव जेनिटल हर्पिस, तो अगर किसी मदर को एक्टिव जेनिटल हर्पिस की इन्फेक्शन है उस केस में भी जो सीरियन सेक्शन किया जाता है। पर इसके ऑपोजिट अगर कोई मदर को HIV है तो जरूरी नहीं है कि उनका सिजेरियन सेक्शन भी होगा। पर अगर किसी को जेनिटल हर्पिस की इन्फेक्शन है तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। फिर आ गया फेलियर टू प्रोग्रेस इन लेबर, इसमें क्या है, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, यूट्राइन अटोनी होगी, तो उस केस में भी जो लेबर है, मतलब उनका जो प्रोसेस है वो प्रॉब्लम, मतलब जो लेबर का प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाया और यूट्राइन अटोनी होगी, तो उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन होता। फिर आ गया कॉर्ड परलैप्स, तो कॉर्ड परलैप्स के केस में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो ये थे सारे मदर की तरफ से इंडिकेशंस, क्या कंडीशन है जिस केस में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फीटल इंडिकेशंस, मतलब जो फीटस है, जो बेबी है, उसकी तरफ से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। पहले हमने बात की थी मदर की तरफ से मैटरनल इंडिकेशंस, अब हम बात करेंगे फीटल इंडिकेशंस। फर्स्ट आ गया फीटल डिस्ट्रेस, तो फीटल डिस्ट्रेस में आगे कि अगर जो फीटस है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, मतलब कि उसकी जो हार्ट रेट है वो कम हो रही है, या फिर वो हाइपोक्सिया में जा रहा है, तो उसमें जो एज सुन एज पॉसिबल जो बेबी है, जो फीटस, उसकी डिलीवरी की जाएगी, तो सिजेरियन सेक्शन किया जाएगा। फिर आ गया माल प्रेजेंटेशन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे कि जो आप इमेज में देख सकते हो, स्फेलिक पोजीशन है वो नॉर्मल है, जैसे बेबी का जो हेड है वो नीचे की तरफ होता है। तो उसके अलावा एक आ गई ब्रीच प्रेजेंटेशन जिसमें बेबी का हेड ऊपर है, एक आ गया ट्रांसवर्स, जो बिल्कुल ट्रांसवर्स में है बेबी। तो इस कंडीशन में अगर बच्चे की जो पोजीशन है, फिटस की पोजीशन है वो ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई है, तो उस कंडीशन में भी जो सिजेरियन सेक्शन है वो किया जाता है। फिर अगर मल्टीपल जेस्टेशन, मतलब कि जो फीटस है वो एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, और उसके साथ साथ मेनली कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। उसके बाद आ गया मैक्रोसोमिया, मतलब मैक्रोसोमिया का मतलब आ गया कि अगर जो बेबी है वो 4 kg से बड़ा है, वो लार्ज है।
फिर आ गया कंजनाइटल अनोमलीज, मतलब अगर कोई बच्चा है, वो फिटस है, उसको बाय बर्थ कोई सिवियर एनोमली है, तो उसमें क्या होता है, अगर बच्चे को कोई अनोमली है तो उसमें जो नॉर्मल लेबर है वो इंड्यूस नहीं होती, तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन। तो फर्स्ट है सॉरी, फर्स्ट टाइप है अपर यूटेराइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसको हम बोल देते हैं क्लासिकल। तो जो फर्स्ट है, मतलब कि अपर सेगमेंट, अपर यूटेराइन सेगमेंट, मतलब जो फर्स्ट इमेज आप देख सकते हैं, जिसपे फर्स्ट लिखा है, वो है अपर यूटेराइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसको क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन भी बोला जाता है। तो ये है इसकी फर्स्ट टाइप। तो इसमें क्या होता है, जो कट लगाया जाता है, आप देख सकते हो, ये वर्टिकल है, बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब कि जो यूट्रस के अपर सेगमेंट, जो ऊपर वाला सेगमेंट है, वहां पे वर्टिकल कट लगाया जाता है। Whenever classical cesarean section is done, अगर एक बार क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन हो गया, नेक्स्ट टाइम इफ फीमेल कंसीव्स प्रेगनेंसी, अगर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से प्रेग्नेंट होती है, यू हैव टू डू रिपीट सिजेरियन सेक्शन, तो उनका दोबारा भी क्लासिकल, मतलब सिजेरियन सेक्शन ही होगा। सेकंड टाइम हम मतलब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि उसमें क्या है, यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लासिकल आ गया, मतलब अपर सेगमेंट में वर्टिकल कट लगाया जाएगा। अगर क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन एक बार हो गया, अगर सेकंड टाइम वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है मदर, तो तब भी उनका सिजेरियन सेक्शन ही होगा। क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि, तो इसमें मेनली होता क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब सेकंड टाइम मदर प्रेग्नेंट होती है, तो जो जब लेबर इंड्यूस होती है, जो मतलब यूट्रस का अपर पार्ट होता है, वो बहुत ही एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो अपर पार्ट होता है यूट्रस का, जब लेबर इंड्यूस होती है, तो वो बहुत एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो स्कार होता है, मतलब जो वर्टिकल स्कार बना हुआ है, उससे क्या है कि जो यूट्रस रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इसका जो मेन डिसएडवांटेज यही होता है, अगर हम सेकंड टाइम वजाइनल डिलीवरी ट्राई करेंगे, तो उसमें यूटेराइन रप्चर हो सकता है। क्योंकि जब लेबर इंड्यूस होगी, तो जो अपर पार्ट है यूट्रस का, वो एक्टिवली मतलब बहुत एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से जो यूट्रस है वो रप्चर हो सकता है। तो अगर हम बात करें, तो सेकेंड टाइप है लोअर यूट्राइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, एलएससीएस, जो कॉमनली सबसे ज्यादा एलएससीएस जो सेकेंड टाइप है, जे ही प्रेफर की जाती है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो कट है वो लोअर सेगमेंट में, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में हॉरिजॉन्टल, आप इमेज में देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल इंसिजन कट लगाया जाता है। वेन एवर एल एस सी एस डन, अगर एक बार किसी फीमेल का किसी भी इंडिकेशन की वजह से सिजेरियन सेक्शन हो गया, मतलब एलएससीएस हो गया, नेक्स्ट टाइम इफ अ फीमेल कंसीव्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर नेक्स्ट टाइम वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, नॉट नेसेसरी टू रिपीट अ सिजेरियन सेक्शन, जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम भी उसका ऑपरेट ही होगा, सिजेरियन सेक्शन ही होगा। यू कैन ट्राई अ वजाइनल डिलीवरी, हम वजाइनल डिलीवरी भी ट्राई कर सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या होता है कि जो हमने फर्स्ट में बात की थी, जो मतलब अपर सेगमेंट में सिजेरियन सेक्शन था, उसमें यूटेराइन रप्चर के चांसेस होते थे। आप ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट टाइप थी अपर यूटेराइन सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, उसमें जो कट था वो वर्टिकल था, क्योंकि जब भी उसमें चांसेस थे यूटेराइन रप्चर होने के, क्योंकि जब लेबर इंड्यूस होती है, तो जो अपर पार्ट होता है यूट्रस का, वहां पे मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो एरिया एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है। पर जो लोअर सेगमेंट है, वो सिर्फ डायलेट करता है जब मतलब लेबर इंड्यूस होती है, जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसीलिए जो कट है लोअर सेगमेंट में लगाया गया एलएससीएस में, वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसमें यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम मतलब जो गायनाकोलॉजिस्ट है, वो सेकेंड है वजाइनल डिलीवरी अगर पॉसिबल है, उसको मतलब ट्राई कर सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो फर्स्ट अपर यूट्राइन सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन है, उसमें जो कट है वो वर्टिकल होता है, और जब जो लेबर पेन्स है वो इंड्यूस होती है, लेबर इंड्यूस होती है, तो अपर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। उससे क्या है, यूटेराइन रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जो सेकंड है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन, इसमें जो कट है वो हॉरिज़ॉन्टल होता है, क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है, जब लेबर इंड्यूस होती है तो वो सिर्फ डायलेट करता है, तो इसीलिए यूटेराइन रप्चर के चांसेस नहीं होते, कम होते हैं। तो उस केस में वेजाइनल डिलीवरी वो ट्राई की जाती है। अगर हम मतलब कॉस्मेटिकली बात करें, जो अपर सेगमेंट जो क्लासिकल सिजेरियन है, मतलब जिसमें कट है वो वर्टिकल लगाया गया, वो थोड़ा विजिबल रहता है। पर अगर हम बात करें एलएससीएस की, अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कट लगाया है, हॉरिजॉन्टल कट लगाया है, तो वो कॉस्मेटिकली मतलब विजिबल नहीं होता। तो इसीलिए इसका थोड़ा एडवांटेज भी है कि इसमें एक तो कट दिखाई नहीं देता, ऊपर से इसमें सेकंड टाइम जो वेजाइनल डिलीवरी है, हम उसको ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जे भी दोनों जो टर्म्स हैं हम बात करेंगे, जी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है, एक टर्म होती है इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, एक होती है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब क्या होता है? प्लान्ड बिफोर लेबर बिगिंस, मतलब जो मदर की या फिटस की पहले से ही, मतलब जो डॉक्टर हैं उन्होंने मतलब पता लगा लिया कि कोई भी इंडिकेशन ऐसी है, पहले से ही उनको पता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, या जो बेबी है वो फिटस है वो 4 केजी से ज़्यादा मैक्रोसोमिया है, या फिर यूट्रस है, मतलब जो पेल्विक कैविटी है वो स्मॉल है, मतलब कोई भी इंडिकेशन है मैटरनल की तरफ से या फिटस की तरफ से, तो उन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया कि सिज़ेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया इलेक्टिव, मतलब पहले से ही प्लान होता है, अभी लेबर जो पेन्स हैं वो लेबर इंड्यूस नहीं हुई। फिर आ गया इमरजेंसी, आप इनके नाम से कंफर्म कर सकते हैं। इमरजेंसी मतलब कोई भी चीज़ इमरजेंसी में की गई, मतलब डन ड्यूरिंग लेबर ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। ड्यूरिंग लेबर जब इंड्यूस हुई, उसके टाइम पे, ड्यूरिंग लेबर पेन्स के टाइम में, लेबर के दौरान कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई, या फीटस की तरफ से या मदर की तरफ से, तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, तो उसको बोल देते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम इमरजेंसी के वर्ड से ही लगा सकते हैं कि इमरजेंसी में करना पड़ा, क्योंकि मदर या फीटल को कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। इलेक्टिव मतलब पहले से ही प्लान था, उसके ऑपोजिट।